साथियों नमस्कार। आज की क्लास में बात करेंगे राजस्थान में विज्ञान और तकनीकी के विकास के बारे में। राजस्थान में 1993 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना होती है और उसकी स्थापना के पश्चात उसके अधीन काम करने वाले विभिन्न विभागों द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार के नवाचारों के माध्यम से राज्य में विज्ञान और तकनीकी को बढ़ावा देने का कार्य किया गया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान में जो विज्ञान और तकनीकी विभाग की स्थापना हुई थी वो किन उद्देश्यों के तहत हुई थी। जैसा मैंने आपको बताया 1993 में राजस्थान में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना या डीएसटी की स्थापना होती है और डीएसटी की स्थापना के जो कुछ प्रमुख उद्देश्य थे, यदि उनकी हम बात करें तो उनमें से पहला उद्देश्य था कि इस डीएसटी के माध्यम से समाज में वैज्ञानिक वातावरण तैयार करना और इस वैज्ञानिक वातावरण को तैयार करने के लिए समाज में विज्ञान और तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देना। और इस प्रकार के कार्यों द्वारा ये प्रयास किया गया, डीएसटी विभाग के द्वारा ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए जिससे सामाजिक और आर्थिक उन्नति संभव हो पाए, अर्थात सामाजिक और आर्थिक उन्नति के साधनों के रूप में विज्ञान और तकनीकी को प्रयोग में लिया जाए। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र और कमजोर वर्ग के जो क्षेत्र हैं उनके उत्थान के लिए भी विज्ञान और तकनीकी का सहारा लिया जाए। इसके अलावा राज्य की जो नीति है, राज्य की जो पॉलिसी है, उसके अंतर्गत विभिन्न विभागों में समन्वय आवश्यक होता है। उस समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग हो। इन सभी उद्देश्यों के तहत राजस्थान में 1993 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना होती है। अब इस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कुछ उप विभाग भी बनाए गए हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से उप विभाग या संस्थाएं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कार्य करते हैं, कहाँ इसका मुख्यालय है, कहाँ इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं और कौन कौन सी उप विभाग इसके अंतर्गत कार्यरत हैं। सबसे पहले देखते हैं मुख्यालय के बारे में। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यदि हेडक्वार्टर या मुख्यालय की बात करें तो वो जयपुर में स्थित है। मुख्यालय के अतिरिक्त इसके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय या रीजनल ऑफिस भी बनाए गए हैं और ये रीजनल ऑफिस जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर में स्थित है। इसके अतिरिक्त राज्य में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में काम करने वाली एक प्रमुख संस्था है स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, जिसे SRSAC के नाम से जाना जाता है और हिंदी में इसे कहा जाता है राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र, जो कि जोधपुर में स्थित है। ये कुछ प्रमुख संस्थाएं थी, कुछ प्रमुख ऑफिस थे जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं। इसके अलावा डीएसटी के अंतर्गत कुछ कार्यालय कार्य करते हैं, जैसे अनुसंधान व विकास प्रभाग, विज्ञान व समाज प्रभाग, उद्यमिता विकास प्रभाग, विज्ञान संचार व लोकप्रियकरण विभाग, पेटेंट सूचना केंद्र। ये सभी विभाग अलग अलग प्रकार के कार्य विज्ञान और तकनीकी के संबंध में करते हैं। आइए देखते हैं कौन से विभाग किस प्रकार का कार्य डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। सबसे पहले बात करें यदि हम SRSAC की, जिसको हमने देखा था पिछली स्लाइड में, ये दूर संवेदी केंद्र है। कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। इसके द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्यों की यदि हम बात करें तो चूंकि ये दूर संवेदी केंद्र है, दूर संवेदी केंद्र क्या करता है? मानचित्रण करता है। किस चीज का मानचित्रण करता है? राजस्थान राज्य में जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं, चाहे वो क्या हो, खनिज संसाधन हो या अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे मृदा, जल, खनिज, वन, कृषि, राज्य के कौन कौन से भाग में किस किस प्रकार के संसाधन हैं, उनका एक मानचित्रण या मैपिंग करने का जो कार्य किया जाता है वो SRSAC जोधपुर के द्वारा किया जाता है। और इस मानचित्रण के माध्यम से एक सूचना प्रणाली, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया जाता है कि राज्य के किस भाग में किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। अगला विभाग है अनुसंधान व विकास प्रभाग। अनुसंधान और विकास प्रभाग मुख्य रूप से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देता है, अनुसंधान को बढ़ावा देता है। और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए ये क्या करता है? विभिन्न प्रकार की संस्थाएं जो कि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में कार्य करती हैं उनको सहायता प्रदान करता है, सेमिनार आयोजित करता है। और विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में यदि विद्यार्थी क्या करता है, सेमिनार अटेंड करने के लिए यात्रा करता है, उसको यात्रा अनुदान प्रदान करता है और विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स या परियोजनाओं के लिए साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सहायता प्रदान करता है।
अगला विभाग है विज्ञान व समाज प्रभाग। विज्ञान व समाज प्रभाग, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ये विभाग का प्रयास क्या है कि विज्ञान के माध्यम से समाज कल्याण को बढ़ावा देना। विज्ञान के माध्यम से समाज कल्याण को बढ़ावा देना ताकि संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग हो सके। और इस अनुकूलतम प्रयोग को संभव कब किया जा सकता है? जब प्रौद्योगिकी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से संसाधनों का क्या किया जाए? प्रयोग किया जाए, ताकि इनका विवेकपूर्ण और अनुकूलतम प्रयोग सुनिश्चित हो। और जब इस प्रकार का प्रयोग सुनिश्चित होगा तो निश्चित ही सामाजिक और आर्थिक जो उद्देश्य हैं वो पूरे होंगे, सामाजिक और आर्थिक उन्नति जो है वो होगी। साथ ही साथ ये विभाग महिलाओं के संबंध में क्या करता है? प्रौद्योगिकी और तकनीकी का प्रयोग जो है उसको प्रेरित करता है, अर्थात महिलाओं को प्रोत्साहित करता है विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र के में काम करने के लिए। इसके लिए ये महिलाओं को प्रशिक्षण भी देता है। इसके अतिरिक्त विज्ञान और तकनीकी के संबंध में समाज में जागरूकता लाने के लिए प्रौद्योगिकी दिवस भी इस विभाग द्वारा मनाया जाता है। तो प्रौद्योगिकी दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? डीएसटी द्वारा। डीएसटी के कौन से विभाग के द्वारा? विज्ञान व समाज प्रभाग के द्वारा। अगला विभाग है जैव प्रौद्योगिकी विभाग या बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, जो कि मुख्य रूप से कार्य करता है राज्य में बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी के विकास के लिए। और ऐसा प्रयास इस विभाग का रहता है कि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग समाज के किसी विशिष्ट क्षेत्र को, विशिष्ट तबके कोई फायदा ना पहुंचाए, अपितु यदि बायोटेक्नोलॉजी से कोई लाभ मिलता है तो वो समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे, सभी वर्गों को बायोटेक्नोलॉजी का लाभ मिले। और यदि कोई उद्योगपति बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उद्योग स्थापित करना चाहता है तो उन उद्योगों को भी इस विभाग के द्वारा क्या किया जाता है? सहायता प्रदान की जाती है। तो कुल मिलाकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत जो जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है वो बायोटेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए राज्य में कार्यरत है। नेक्स्ट है विज्ञान संचार व लोकप्रियकरण विभाग। जबकि नाम में स्पष्ट है, इसका कार्य नाम में स्पष्ट है, ये क्या करता है? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का कार्य करता है। इस प्रकार के प्रोग्राम चलाता है ताकि विज्ञान और तकनीकी जो है वो समाज में लोकप्रिय बन सके। और उसके लिए ये विज्ञान क्लब, विज्ञान दिवस, बाल विज्ञान कांग्रेस, विद्यालय विज्ञान केंद्र, विज्ञान पार्क आदि जो प्रोग्राम है वो संचालित करता है। इसके अतिरिक्त इसी विभाग के अंतर्गत कुछ क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना, हम बात कर रहे हैं क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र की। इससे पहले हम क्षेत्रीय कार्यालय, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्रीय कार्यालयों की भी बात कर चुके हैं, जो कि जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। जयपुर में हेडक्वार्टर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर में हम क्या देख चुके हैं? क्षेत्रीय कार्यालय देख चुके हैं। ये क्षेत्रीय कार्यालय नहीं, क्षेत्रीय विज्ञान केंद्रों की हम बात कर रहे हैं, रीजनल साइंस सेंटर की हम बात कर रहे हैं। तो रीजनल साइंस सेंटर जो स्थित है वो जयपुर में है, जोधपुर में है, उदयपुर में है, झालावाड़ में है, कोटा में है, नवलगढ़ में है। ठीक है। और ये सभी के सभी क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र जो जयपुर का मुख्यालय है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उससे क्या करते हैं? सहायता प्राप्त करते हैं। अगला उप विभाग है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, वो है पेटेंट सूचना केंद्र, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। और 1988 में इसकी स्थापना भारत सरकार का एक विभाग, पूर्वानुमान व मूल्यांकन केंद्र, इस विभाग की सहायता से इसकी स्थापना राजस्थान में की गई थी। और इस उप विभाग का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए उन्हें पेटेंट प्रदान करना। तो ये स्टार्टअप्स जो हैं उनको बढ़ावा देता है। और जो राजकीय मॉडल स्कूल है, गवर्नमेंट की जो मॉडल स्कूल हैं, वहाँ इनक्यूबेटर की स्थापना पर बल देता है। आप देखिए इनक्यूबेटर क्या होता है? इनक्यूबेटर ऐसा केंद्र होता है जो शिक्षा और उद्योग को जोड़ता है। शिक्षा और उद्योग को जोड़ता है। कैसे जोड़ता है? क्योंकि ये शिक्षण संस्थानों में किसी टेक्नोलॉजी या नवाचारों के प्रयोग को बढ़ावा देता है, और उन नवाचारों को फिर उद्योग के क्षेत्र में क्या लिया जाता है? काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से इनक्यूबेटर सेंटर जो होते हैं वो नवाचार को क्या देते हैं? बढ़ावा देते हैं। कैसे देते हैं? विभिन्न प्रकार के आविष्कार इनक्यूबेटर के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की नई प्रौद्योगिकियों का डेवलपमेंट इनक्यूबेटर सेंटर के माध्यम से किया जाता है। साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए भी ये डिपार्टमेंट क्या करता है? पेटेंट देता है, जिससे बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में या बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्य हो सके। साथ ही साथ लोगों को क्या करता है? जागरूक करता है। किसके लिए? कि
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब यदि किसी व्यक्ति ने किसी प्रकार का नवाचार या आविष्कार किया है तो उसको उसका लाभ मिलना चाहिए, उसके लिए उस पे उसका अधिकार होना चाहिए। जो खोज किसी व्यक्ति ने की उस पे उसका कुछ अधिकार होना चाहिए, वो क्या कहलाता है? बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और पेटेंट के लिए किस प्रकार एप्लीकेशन लगाएं, किस प्रकार इनसे लाभ प्राप्त करें, उन सभी के बारे में जानकारी भी पेटेंट सूचना केंद्र के माध्यम से दी जाती है। अब ये तो सब उप विभाग हमने देखे जो राजस्थान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत कार्यरत हैं। अब हम बात करेंगे 2021-22 के दौरान क्या क्या कार्य इन विभागों के द्वारा किए गए हैं, किस प्रकार के डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किए गए हैं। तो जीआई, जीआई का मतलब होता है भौगोलिक संकेतक, जियोग्राफिकल इंडिकेटर। जियोग्राफिकल इंडिकेटर किसी ऐसी वस्तु को दिया जाता है, किसी ऐसे प्रोडक्ट को दिया जाता है जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से अपनी विशेषताएं प्राप्त करता है। जैसे दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की चाय को भौगोलिक संकेतक क्यों दिया गया? क्योंकि दार्जिलिंग का जो भूगोल है, जो भौगोलिक स्थितियां हैं, वहां से वो चाय अपना स्वाद प्राप्त करती है। तो भौगोलिक संकेतक को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना 2021 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा बनाई गई और इसी के तहत जो पाली की सोजत मेहंदी है, जो कि अपने गुण उस विशेष भौगोलिक स्थिति से प्राप्त करती है, उसको जीआई टैग प्रदान किया गया। कब? 2021-22 के दौरान ही। इसी प्रकार जो युवा वैज्ञानिक पत्रकार हैं, अर्थात विज्ञान के क्षेत्र में पत्रकारिता करने वाले युवा व्यक्ति और जो युवा साइंटिस्ट है, यंग साइंटिस्ट हैं, उन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए, उन लोगों को विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड डिजाइन एंटरप्रेन्योरशिप नाम से एक क्या चालू किया गया? पुरस्कार चालू किया गया है। और उस पुरस्कार को शॉर्ट में क्या कहते हैं? STRIDE, स्ट्राइड। स्ट्राइड का आप फुल फॉर्म देखें तो साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड डिजाइन एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड के नाम से इसे जाना जाता है। और इस अवार्ड को देने का उद्देश्य क्या है? कि ज़्यादा से ज़्यादा रुचि युवाओं की बने, किस क्षेत्र में? साइंस के क्षेत्र में पत्रकारिता और इनोवेशन करने की। इसके अलावा एक एस्ट्रॉइड खोज अभियान नाम से एक मिशन चलाया गया हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, ताकि खगोल विज्ञान के क्षेत्र में या एस्ट्रोनॉट्स की खोज के क्षेत्र में हमारे विद्यार्थी कार्य कर सकें। इसी प्रकार कला और संस्कृति विभाग जो राजस्थान सरकार का है, उसके समन्वय के साथ में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एस्ट्रोनाइट स्काई टूरिज्म का भी क्या किया था? आयोजन किया गया था। और इसके अंतर्गत एस्ट्रोलॉजी में, या हम कह सकते हैं जो खगोल विज्ञान है, अंतरिक्ष विज्ञान है, उसमें विद्यार्थियों की रुचि जगाई जा सके। तो इस प्रकार के कुछ कार्य 2021-22 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन आने वाले कुछ उप विभागों द्वारा किए गए हैं। तो ये था राजस्थान में तकनीकी का विकास, विज्ञान का विकास, कैसे स्थापना होती है विज्ञान और तकनीकी विभाग की 1993 में, किन उद्देश्यों के साथ स्थापना होती है और उसके पश्चात किस प्रकार के कार्य विभिन्न समय काल में उस विभाग के अंतर्गत आने वाले उप विभागों द्वारा किए गए हैं। तो इसी के साथ आज की जो हमारी क्लास है वो समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।